Hello everyone, we are doing our chapter Issue of Shares. In this video, we will discuss the journal entries related to issue of shares. Entries on issue of shares. Number 1. Issue of shares and amount received in installment means when the face value of share, nominal value of share is received by a company in installment, not in lump sum. Means some amount on application, some amount on allotment and some amount on further call. First of all, company receive the applications. While receiving applications, applicant send the application money with their application. That application money must be deposited in the company's scheduled bank. The first entry on receiving application. जब कंपनी एप्लीकेशन रिसीव करती है तो कंपनी के पास पैसा आता है, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, तो कंपनी के बैंक में पैसे आ रहे हैं जो कि एप्लीकेंट कहाँ डिपॉजिट करवाएंगे, कंपनी के शेड्यूल्ड बैंक में। तो बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नरेशन बनेगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन नंबर ऑफ शेयर्स, जितने शेयर्स होंगे जैसे 10,000, 5,000 वो लिखना नंबर, एट द रेट ऑफ डैश ईच, मीन्स एप्लीकेशन मनी कितनी है, 3 रुपीज़, 2 रुपीज़, जो भी होगा वो मेंशन करना है। तो फर्स्ट एंट्री है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन जो है वो किसका पार्ट है, शेयर कैपिटल का पार्ट है। तो इस एप्लीकेशन मनी को अब कंपनी क्या करेगी, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेगी। सिर्फ उन्हीं शेयर होल्डर की एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफ़र करेगी जिनको डायरेक्टर्स शेयर अलॉट करते हैं। तो अब सेकंड जो स्टेप होता है शेयर्स अलॉटमेंट का, क्लोजिंग डेट के बाद, जब शेयर्स की क्लोजिंग डेट होती है उसके बाद बैंक वाले सारी डिटेल कंपनी के पास भेज देते हैं। तो अब डायरेक्टर्स शेयर्स अलॉट करते हैं। तो सेकंड स्टेप, एंट्रीज ऑन अलॉटमेंट। व्हेन द डायरेक्टर्स अलॉट द शेयर्स, जब डायरेक्टर्स शेयर्स अलॉट करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में एप्लीकेशन मनी को जिन शेयर होल्डर्स को अलॉट किए हैं उनकी एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो ये क्रेडिट था ना, अब इस एप्लीकेशन मनी को हमने कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन बनेगी, एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटेड शेयर ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। अगर कंपनी के पास एप्लीकेशन ज़्यादा शेयर्स के लिए आती है, मीन्स ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो कंपनी कुछ शेयर होल्ड अलॉटीज़ को, एप्लीकेंट्स को उनकी एप्लीकेशन मनी रिटर्न कर देती है, उन्हें कोई शेयर अलॉट नहीं करती। तो यहीं भी एक और केस आता है, समटाइम डायरेक्टर डोंट अलॉट एनी शेयर टू सम एप्लीकेंट, द एप्लीकेशन मनी ऑफ सच एप्लीकेंट इज रिटर्न टू देम। डायरेक्टर्स कई बार कुछ एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉट नहीं करते, क्यों, क्योंकि कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन है, ज़्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई है। तो ऐसी सिचुएशन में उन एप्लीकेंट की एप्लीकेशन मनी को रिटर्न किया जाता है। अब रिटर्न करने की हमारी एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, एप्लीकेशन मनी रिटर्न ऑन अनअलॉटेड शेयर। जिनको अलॉट करते हैं उनकी तो एप्लीकेशन मनी कैपिटल में जाती है और जिनको कंपनी कोई शेयर अलॉट नहीं करती उनकी मनी रिटर्न होती है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। Next case, those persons who are allotted shares are sent letter of allotment in which number of shares allotted and the amount on allotment is mentioned. As soon as the letter of allotment are issued, the allotment money becomes due and becomes a part of share capital. Means जिन शेयर होल्डर्स को कंपनी शेयर्स अलॉट करती है उन्हें अलॉटमेंट का लेटर सेंड करती है।
उसी लेटर्स के ऊपर लिखा होता है कि उस एप्लीकेंट को कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट किए हैं और उसी के साथ ही उनकी अलॉटमेंट मनी भी ड्यू हो जाती है। तो जैसे ही अलॉटमेंट लेटर्स इशू होते हैं उसी टाइम ही अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाती है और ड्यू करने की हमारी एंट्री होती है। और अलॉटमेंट भी किसका पार्ट है? शेयर कैपिटल का। तो अब हमारी सेकेंड एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्यों? क्योंकि जब भी कंपनी कुछ ड्यू करती है तो हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट। तो यहाँ पे अलॉटमेंट मनी ड्यू कर रहे हैं तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन बनेगी अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑन नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ डैश ईच। अब जब कंपनी ने उनको अलॉटमेंट का मैसेज सेंड किया, उनका अमाउंट ड्यू किया, अब एप्लीकेंट अपने अलॉटमेंट मनी पे करेंगे, शेयर होल्डर्स अपनी अलॉटमेंट मनी पे करेंगे। तो अब कंपनी के पास मनी आएगी। किस चीज़ की मनी आ रही है? अलॉटमेंट की। तो नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी व्हेन अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड बाय द कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कॉल्स का होता है। फर्दर इंस्टॉलमेंट मंगवानी है तो वो कॉल्स में मंगवाई जाती हैं। तो अब नेक्स्ट एंट्री एंट्रीज ऑन फर्स्ट कॉल व्हेन शेयर होल्डर्स आर इन्फॉर्म्ड टू पे द फर्स्ट कॉल। जब शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि फर्स्ट कॉल की पेमेंट करो, मीन्स फर्स्ट कॉल ड्यू किया कंपनी ने, तो फर्स्ट कॉल भी किसका पार्ट है? कैपिटल का पार्ट है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जस्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे ये वर्ड चेंज करना है। जैसे अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल था, अब अलॉटमेंट की जगह पे क्या कर देना है? शेयर फर्स्ट कॉल। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन नंबर ऑफ शेयर्स। उसके बाद अब कंपनी के पास फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हो जाएगी, बैंक में पैसे आएंगे तो अमाउंट आने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। पैसे आ रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट, किस चीज़ के आ रहे हैं? फर्स्ट कॉल के। तो ऐसे ही सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन मनी बैंक में आती है, बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या करते हैं? एप्लीकेशन मनी को हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं, जिनको शेयर्स अलॉट करते हैं उनको सर्टिफिकेट भेजा जाता है, सर्टिफिकेट भेजते हैं, उसी के साथ ही अलॉटमेंट मनी भी ड्यू हो जाती है। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी तो पैसे आ रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट, किस चीज़ के आ रहे हैं? अलॉटमेंट के टू शेयर अलॉटमेंट। फिर कंपनी फर्दर इंस्टॉलमेंट ड्यू करेगी फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री होगी। फर्स्ट कॉल भी किसका पार्ट है? कैपिटल का पार्ट है। तो पहले ड्यू करने की एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब कंपनी को फर्स्ट कॉल की मनी रिसीव होगी तो रिसीव होने की एंट्री देगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। इस तरह से सेकंड कॉल एंट्रीज ऑन सेकंड कॉल व्हेन शेयर होल्डर्स आर इन्फॉर्म्ड टू पे द सेकंड कॉल। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब कंपनी सेकंड कॉल का अमाउंट ड्यू करती है, मीन्स शेयर होल्डर को मैसेज कन्वे करती है, अब कंपनी को मनी रिसीव होगी ऑन रिसिप्ट ऑफ सेकंड कॉल मनी। तो कंपनी के अकाउंट में पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कौन से पैसे आ रहे हैं? किस चीज़ के आ रहे हैं? टू शेयर सेकंड कॉल। तो इस प्रकार हमारी ये एंट्रीज पास होती हैं जब कंपनी शेयर होल्डर से अमाउंट इंस्टॉलमेंट में रिसीव करती है। सेकंड केस है व्हेन होल अमाउंट ऑफ शेयर इज पेएबल इन लमसम। लमसम का मतलब होता है कि कंपनी इंस्टॉलमेंट में रिसीव नहीं कर रही है, सारा अमाउंट कंपनी एक इंस्टॉलमेंट एक ही उसमें ले रही है। अगर होल अमाउंट लमसम रिसीव करती है कंपनी तो ऐसी सिचुएशन में कंपल्शन होती है कंपनी के लिए कि वो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जॉइंट अकाउंट ओपन करे। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी क्या एंट्रीज होती हैं? नंबर 1, पैसे आ रहे हैं कंपनी के अकाउंट में क्योंकि एप्लीकेंट अप्लाई करते टाइम मनी सेंड करते हैं एप्लीकेशन मनी, तो कंपनी के अकाउंट में अमाउंट आ रहा है कम से
तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब हमें पता ही है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कोई अलग अकाउंट नहीं है, ये किसका पार्ट है, शेयर कैपिटल का। तो इस मनी को अब हमने कहाँ ट्रांसफ़र करना है, शेयर कैपिटल में। तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तो अगर लमसम है तो सिर्फ दो एंट्रीज पास होंगी, एक रिसीव करने की और दूसरी इस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अमाउंट को कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की। अगर इंस्टॉलमेंट है तो वो हमने एंट्रीज कर ली हैं। तो इस प्रकार सिर्फ हमारी ये एंट्रीज हैं कंपनी अकाउंट में जब हम शेयर्स इशू करते हैं, इंस्टॉलमेंट में और लमसम। फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस जनरल एंट्री, नाउ वी विल डू फिफ्थ प्रैक्टिकल। Rama company issued 50,000 shares of ₹10 each payable as follows: ₹3 on application, ₹3 on allotment, ₹2 on first call and ₹2 on final call. All the shares were subscribed and allotted. Give journal entries and show the share capital in the balance sheet, assuming that all sums have been duly received. Expenses on issue shares amounted to ₹10,000. Practical fifth. Number 1 case, issue of shares at par. एट पार का मीनिंग होता है जो कंपनी की शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू है, जो उसकी फेस वैल्यू है, इशू वैल्यू भी वही है। मीन्स जितने का शेयर है कंपनी पब्लिक से उतना ही अमाउंट ले रही है, इक्वल है। फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू वैल्यू। मीन्स 10 रुपीज़ का शेयर है तो पब्लिक को भी 10 पे ही इशू है। ये इसकी फेस वैल्यू है और ये इसकी इशू वैल्यू है। तो देखो हमारी स्टेटमेंट क्या है, 50,000 शेयर, एप्लीकेशन मनी ₹3, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल ₹2 एंड सेकेंड कॉल ₹2। हमने एंट्रीज रीड की हैं और दोबारा सुनने की प्रैक्टिस करते हैं। देखो सबसे पहले कंपनी के पास मनी आती है, कौन सी मनी आती है, एप्लीकेशन। और हम जो अपनी जर्नल एंट्रीज बनाते हैं वो अमाउंट में होता है। तो ये हमारा फॉर्मेट है, ऑलरेडी हम इसको 11th में रीड भी कर चुके हैं। देखो सबसे पहले हमारी क्या एंट्री होगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो कंपनी के बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट किस चीज़ के आ रहे हैं, एप्लीकेशन के, टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी रिसीव, कितने शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी आई है, 50,000 शेयर्स पे, और पर शेयर कितनी है, ₹3 है। तो 50,000 इंटू 3, 1,50,000। उसके बाद ये एप्लीकेशन मनी किसका पार्ट है, कैपिटल का पार्ट है। तो इस एप्लीकेशन मनी को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल में। तो देखो बेटा ये क्रेडिट है, अब इसको हमने कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है तो हम इसको डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, ये क्रेडिट है तो नेक्स्ट एंट्री में क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,50,000, 1,50,000। यहाँ पे कोई भी शेयर होल्डर ऐसा नहीं है कि जिसको कंपनी ने शेयर्स अलॉट ना किए हों, सभी को ही अलॉट किए हैं। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसको कंपनी ने अलॉटमेंट ना की हो, क्योंकि 50,000 के लिए ऑफर किया है और कंपनी के पास एप्लीकेशन भी 50,000 के लिए ही आई है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है अलॉटमेंट का। जब कंपनी शेयर्स अलॉट करती है तो उसी टाइम में अलॉटमेंट मनी हमारी ड्यू हो जाती है। तो अब अलॉटमेंट रिटर्न है तो अलॉटमेंट ड्यू करना है। तो हमारी एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट भी कैपिटल का ही पार्ट है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 3, 1,50,000। देखो हमें सिर्फ एक ही वर्ड चेंज करना है। एप्लीकेशन में बैंक वाली एंट्रीज पहले और कैपिटल वाली बाद में, लेकिन बाकियों में कैपिटल वाली एंट्री पहले और बैंक वाली बाद में। ये देखो एप्लीकेशन की जगह पे एक ही वर्ड चेंज करना है, अलॉटमेंट। तो हमने क्या लिखना है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
अलॉटमेंट मनी ड्यू की है 1,50,000, 1,50,000, 50,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। अब कंपनी को मनी रिसीव होगी तो कंपनी के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट किस चीज़ के आ रहे हैं, अलॉटमेंट के आ रहे हैं, क्योंकि अलॉटमेंट मांगी थी ना, तो 2 शेयर अलॉटमेंट सेम यही अमाउंट आएगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पे शेयर होल्डर डिफ़ॉल्टर नहीं है, सभी ने अपनी ड्यू मनी पे कर दिया है। उसके बाद अब फर्स्ट कॉल की टर्न आएगी, तो पहले कंपनी फर्स्ट कॉल का मैसेज कन्वे करेगी, फर्स्ट कॉल के लिए डिमांड करेगी, ड्यू करेगी। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या हो जाएगी, 50,000 शेयर्स पे 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 2 1 लाख ड्यू किया। अब कंपनी को मनी रिसीव होगी तो रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक में पैसे आ रहे हैं, किस चीज़ के आ रहे हैं, फर्स्ट कॉल के आ रहे हैं, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल। देखो हमने सिर्फ एक ही वर्ड चेंज करना है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट की टर्न आएगी तो इसकी जगह पे हमें क्या लगा देना है, अलॉटमेंट। जब फर्स्ट कॉल की टर्न आएगी तो इसकी जगह पे शेयर फर्स्ट कॉल। और अब कंपनी सेकंड कॉल मनी ड्यू करेगी तो हमारी क्या एंट्री होगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल फॉर सेकंड कॉल मनी ड्यू 50,000 शेयर्स पे 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, तो 50,000 इंटू 2 1 लाख। इसके बाद कंपनी को सेकंड कॉल मनी रिसीव हो जाएगी शेयर होल्डर से, तो कंपनी के अकाउंट में अमाउंट आएगा, हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, सेम यही अमाउंट 1 लाख 1 लाख 1 लाख। अब हमें स्टेटमेंट के अंदर शेयर इशू एक्सपेंसेस गिवन है, एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो हम यहाँ पे एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे और कंपनी के अकाउंट से पैसे जाएंगे तो हमारी एंट्री करेगी शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000 10,000। दैट्स ऑल अबाउट द जर्नल एंट्री ऑफ प्रैक्टिकल 5th। अब हम देखेंगे बैलेंस शीट कि इनकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी। तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ रामा एंड कंपनी एज एट का मतलब डेट टाइम, बट डेट एंड टाइम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अब इसका फॉर्मेट क्या है, पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। मेन हेडिंग होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर नंबर 1 ए पार्ट होता है शेयर कैपिटल। अब इनके नोट्स बनेंगे, नोट नंबर। तो देखो नोट्स टू अकाउंट्स पर्टिकुलर रुपीज़, तो ये किसके नोट्स बन रहे हैं, शेयर कैपिटल के, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल लिखेंगे। अब हम टाइप्स ऑफ कैपिटल लिखेंगे। नंबर 1 होता है अथराइज्ड कैपिटल, बट इन द क्वेश्चन अथराइज्ड कैपिटल इज नॉट गिवन, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे डैश शेयर्स एट द रेट ऑफ डैश ईच, क्योंकि हमें नंबर ऑफ शेयर्स गिवन नहीं है, तो ये ब्लैंक ऐसे एक लाइन लगा देंगे। उसके बाद इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप, तीनों का सेम अमाउंट है, तो हम अलग अलग इनके हेडिंग नहीं बनाएंगे, एक ही बना देंगे इशूड सब्सक्राइब, क्योंकि कंपनी ने इशू भी 5,000 की हैं, पब्लिक से एप्लीकेशन भी 5,000 के लिए आई हैं, और कोई भी शेयर होल्डर डिफॉल्टर नहीं है, सारा अमाउंट पूरा रिसीव हो गया है, तो ये फुली पेड अप है। तो इशूड, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। कितने शेयर्स हैं हमारे, 50,000 शेयर्स हैं, 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 5 लाख। तो ये 5 लाख अब कहाँ जाएगा, कंपनी की बैलेंस शीट में ₹5 लाख। तो इस प्रकार हमने अपना ये सम कंप्लीट करना है।